रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। सभी भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और सबसे पहले तो श्री रास बिहारी लाल की जय हो। तो आज की वही रात है, वही पुण्यतिथि आज है जब हमारे प्राण प्यारे, हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री कृष्ण लाल जी ने वृंदावन की कुंज गलियों में अपनी रास लीला रचाई थी। आज वही रास की रात है, आज वही रात है जब चंद्रमा धरती पर उतरते हैं धरती का श्रृंगार के दिन हमारे श्री कृष्ण चंद्र ने ब्रज की गोपियों के साथ महारास रचाया था और हमारे ठाकुर जी की बंसी ने पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर दिया था। आज वही रात है। आज का उत्सव भक्ति, प्रेम और कृपा की बरसात कर देता है, आप ऐसा मानिए। आज का उत्सव हम सभी भक्तों के लिए, आप सभी भक्तों के लिए खूब खूब स्पेशल उत्सव है। मतलब शरद उत्सव की रात आज है। आप सभी को बधाई हो, शरद पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक बधाई हो, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज शरद का वो उत्सव है। कार्तिक का महीना शुरू हो गया है। खूब खूब मंगल बधाइयाँ। कार्तिक का महीना भी आज शुरू हुआ है और हम सभी भक्त पूरे वर्ष इस तिथि का कैसे वेट करते हैं कि बस जल्दी से ये शरद की रात आए, ये महारास की रात आए। जैसा कि हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात पर ठाकुर जी का खूब सुंदर श्वेत श्रृंगार किया जाता है। हमने भी अपने ठाकुर जी को खूब सुंदर श्वेत पोशाक पहनाई है, श्वेत मुकुट पहनाया है, श्वेत आभूषण पहनाए हैं। आप सभी दर्शन कीजिएगा। हमारे गुरुदेव भगवान का कहना है कि आज के दिन तो बस सब कुछ चांदनी के उस रंग में डूब जाता है, तो सब कुछ श्वेत हो जाता है। आज हमारा मंडप भी खूब सुंदर श्वेत रंग का सजा है। मैं आप सभी को अभी दर्शन करवाऊंगी। खूब सुंदर हमारा श्वेत रंग का मंडप है। श्री जी ने, ठाकुर जी ने खूब सुंदर श्वेत रंग की पोशाक आज धारण करी है। महारास का त्योहार। हमारे बांके बिहारी लाल तो आज वर्ष में सिर्फ एक दिन बंसी धारण करते हैं। खूब सुंदर दर्शन होते हैं और हमारे ब्रज में सभी ठाकुर जो हमारे हैं खूब धूमधाम से शरदोत्सव का ये उत्सव मनाते हैं, शरद पूर्णिमा की ये रात मनाते हैं। आज खूब सुंदर हमारे ठाकुर जी का श्वेत श्रृंगार हुआ है। श्वेतांबर में हमारे ठाकुर जी इतने प्यारे लग रहे हैं कि बस बधाइयाँ लीजिएगा आप सभी भी दर्शन करके। और श्वेत श्वेत रंग के आज हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। आप सभी भोग के दर्शन भी जरूर कीजिएगा। ठाकुर जी के लिए जो मिष्ठान बनाया है श्री जी की कृपा से, आप सभी उसके दर्शन कीजिएगा। आज के दिन श्वेत ही भोग लगाया जाता है। हरि चरणाचितराची गिरधर जन्म मरण रासाची। आप सभी को हमारी मीरा बाईसा के जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि भक्त चरित्र में खूब ऐसे भक्त हुए हैं जो पूर्णिमा की रात को अवतरित हुए हैं। उनमें से एक है हमारी मीरा बाईसा। हमारी मीरा के गिरधर गोपाल की जय हो और हमारी मीरा बाईसा की जय। जय जय श्री राधे। कमेंट्स में रास बिहारी लाल की जय जरूर लिखिएगा। जय जय श्री राधे। तो यहाँ आप सभी दर्शन कर सकते हैं कि हमने अपना शरद पूर्णिमा का मंडप कैसे सजाया। ये हमारे गुरुदेव भगवान की आज्ञा से हमने एक मिट्टी के बर्तन में जल भर के उसमें कमल और कुछ मोगरे के पुष्प रखे हैं, जिससे ठाकुर जी को शीतलता मिलेगी और खूब सुंदर सुगंधी पूरे मंडप में, हमारे पूरे छोटे से निकुंज में आती रहेगी। और यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, हमने कुछ कुछ प्रयास किए हैं ठाकुर जी का छोटा सा प्यारा सा शरद पूर्णिमा का रास मंडल बनाने के। तो आज हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल भी श्वेत पोशाक में खूब सुंदर दर्शन दे रहे हैं।
आप सभी कमेंट्स में लिखिएगा श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हमारे जगन्नाथ जी भी आज खूब सुंदर श्वेत पोशाक में श्वेत मुकुट में दर्शन दे रहे हैं। शरद की छाई उजियारी, रास में चल श्यामा प्यारी। श्री जी ने खूब कृपा करके अपनी ये पोशाक शरद पूर्णिमा की पोशाक बनाने का सौभाग्य हमें दिया। आप सभी ने दर्शन किए, श्री जी इतनी प्यारी लग रही हैं। और अब आप दर्शन कीजिए हमारे ठाकुर जी के, जिनकी आज शरद पूर्णिमा स्पेशल दर्शन आप सभी को हो रहे हैं। रास मंडल के दर्शन हो रहे हैं। सभी सखियों संग हमारे लाला बैठे हैं रास रचाने के लिए। और इस बार तो खूब खूब कृपा की है लाला ने और श्री जी ने। आप सभी दर्शन कर सकते हैं। लाला का जो हार है और जो कंगन है वो हमने बनाने का प्रयास किया है। आप सभी कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। और आप सभी अगर जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे बनाया तो उसकी वीडियो भी मैं जल्द ही बनाऊंगी। हमारे गुरुदेव भगवान कथा में खूब विस्तार पूर्वक बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 29 से 33वें अध्याय में रास पंचाध्याय बताया गया है, जिसमें श्री कृष्ण का वंशी वादन और गोपियों के साथ महारास रचाने का भाव साक्षात रूप से प्रकट होता है। भक्तों, गोपी भाव सरल नहीं है। हम अपनी इस मनस्थिति से, इस जीवहा से कभी विस्तार पूर्वक इस भाव को समझ ही नहीं पाएंगे। हम में इतनी क्षमता है ही नहीं। ये तो बस गुरुदेव भगवान की कृपा है, हमारे लाडली लाल की कृपा है कि हम उनका शरदोत्सव कर रहे हैं, खूब गोपी गीत का गान कर रहे हैं। आप सभी भी अपने घर पर गोपी गीत का गान कीजिएगा। तो यहाँ आप सभी कीजिए आज के श्वेत भोग दर्शन। हमें आज्ञा मिली है कि आज ठाकुर जी को श्वेत वस्तुओं को पवाना है। तो आज हमने माखन मिश्री का, सफ़ेद मेवों का, लड्डू का और ठाकुर जी के लिए पेड़े बनाए हैं। ये थी हमारे महाआरती के दर्शन। इस व्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगी, आपको समझा नहीं पाऊँगी, आपको बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये तो बहुत भाव विभोर रहने का दिन था। ठाकुर जी ने आज गोपियों का विरह दूर किया था, गोपियों को अपने दर्शन दिए थे। आप सभी भी आज खूब खूब गोपी गीत का गान कीजिएगा ताकि हमें भी ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हो सके। यहाँ आप सभी दर्शन कर रहे हैं उस खीर के जिसे हम आज रात पूर्णिमा की चांदनी में रखेंगे। ये अमृत खीर इसे कहा जाता है। और यहाँ आप सभी पूर्णिमा के चांद के दर्शन कीजिएगा। आज इतनी बारिश और इतने बादल थे बाहर कि अच्छे से रिकॉर्ड तो नहीं हो पाया। तो जैसा कि हमारे गुरुदेव भगवान बता रहे थे कि सभी देवता, सभी भगवान रास में जा रहे थे, तो इंद्रदेव कैसे नहीं जाते, इसलिए आज खूब वर्षा हुई। पर हमें दर्शन तो हो ही गए और मैंने आपको भी करा ही दिए। यहाँ हमने हमारी शरद पूर्णिमा की रात्रि को गोपी गीत के साथ और रास पंचाध्याय के साथ पूर्ण किया। शरद पूर्णिमा का उत्सव तो विश्राम हो गया, पर यहाँ मैंने अपने कार्तिक का जो हमारा मास, दामोदर मास शुरू हुआ है, उसके कुछ झलक आप सभी को दिखा रही थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम उठे थे। तुलसी पूजन सबसे अनिवार्य नियम जो हमारे कार्तिक मास का होता है, तुलसी पूजन, वो हमने पूर्ण किया। दीपदान हमने पूर्ण किया। आप सभी दर्शन कर सकते हैं। हमारे दामोदर भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर दर्शन हैं। सभी जानते हैं कि कार्तिक मास को भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय महीना माना गया है। इस महीने में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन, हरिनाम जप, वेद पाठ और दान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और हमें ठाकुर जी के हृदय में निवास मिलता है। इसे दामोदर मास भी कहा जाता है क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने इसी महीने में अपनी दामोदर लीला रचाई थी। आप सभी ने खूब सुंदर दर्शन किए होंगे। और यहाँ गुरुदेव भगवान की आज्ञा से मैया, जो हमारी श्री तुलसी मैया के लता होती है, सूखी हुई लता होती है, उस पर रुई लगाकर उसे शुद्ध देसी घी में भिगो कर हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। कार्तिक मास में तुलसी जी से ठाकुर जी की आरती करने का खूब महत्व माना गया है। ठाकुर जी तुलसी जी की आरती से खूब प्रसन्न होते हैं। आप सभी दर्शन कर ही सकते हैं कितने प्यारे दामोदर लीला में, दामोदर स्वरूप में हमारे ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। आप सभी कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर कहिएगा, जय जय श्री राधे ज़रूर कहिएगा।